भरत जी महाराज राम जी महाराज के आपसी संवाद में राम जी महाराज ने भरत जी को इतना मान दिया कि जितना मान राम जी ने भरत जी को दिया, जितना भरत जी ने राम जी को दिया, उससे भी कहीं ज़्यादा मान जब भरत जी ने राम जी को दिया और सभा के बीच में राम जी महाराज को उनका स्नेह, भरत जी महाराज का स्नेह देखते हुए ये कहना पड़ा कि मन प्रसन्न करी सकुच तजी। भरत जी महाराज आप तो सब कुछ जानते हो, समझते हो, इसलिए आपके मन में जो भी संशय था वो संशय यहाँ आने से मिट गया आपका, वो संशय मिट गया आपका यहाँ आने से। और संशय मिट गया और गुरुजी की जो मध्यस्थता करवा रहे थे वो मध्यस्थता में गुरुजी भी अलग हो गए और गुरुजी ने कह दी कृपा सिंधु प्रिय बंधु सन कहूँ हृदय के बात, अपने हृदय की बात को जरा कहता दो, आपने जो कहा। लेकिन मैंने भी अपने हृदय की बात कही और राम जी महाराज ने कहूँ स्वभाव सत्य शिव साखी, मैं शंकर जी के साक्षी करके कहता हूँ कि वो जो आपका स्वभाव है वो भरत भूमि रे राहुल राखी, ये पृथ्वी पे जो भरत जी के जीवन की धारणा, जो जीवन के आचरण की प्रक्रिया है, ये पृथ्वी उसी की वजह से टिकी हुई है, नहीं तो इस पृथ्वी का सारा मॉरल खत्म हो गया होता। ये सारा पृथ्वी का जो मॉरल है वो भरत जी जैसे व्यक्तियों की वजह से टिका हुआ है। इसलिए महाराज आप मन प्रसन्न करि सकोच तजी, कहूँ करूँ सोई आज, सत्य संग रघुबर वचन सुनी समाज। अब राम जी महाराज ने तो सारी अपनी बातों को सबरे अपने कहना चाहिए, जीवन के उस उद्देश्य को, जिस उद्देश्य को बचपन से भरत जी के लिए पालते रहे कि मेरा भरत ऐसा हो कि जो इतिहास में नाम दर्ज हो जाए, माने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भरत जी के चरित्र का नाम दर्ज हो जाए। तो राम जी महाराज ने एक ही बात कही कि मन प्रसन्न करे सकुच तजी, कहूँ करऊँ सो आज, और सत्य संग रघुवर वचन सुनवा सुखी समाज। सारा समाज सुखी हो गया कि अब तो महाराज जो भी कुछ होगा
भरत जी 1 मिनट में वहां से कह के आए हैं कि राम जी को जय सुनि विनय मोहि जन जानी, और आए सो आशीष देव सुमानी। अयोध्या से जब मीटिंग हुई और अयोध्या की मीटिंग में ये कहा कि आप सब मेरे ऊपर इतनी, आप सब मुझे राजा करना चाहते हो, आपकी भावनाएं अच्छी है, मैं राजा नहीं बनना चाहता हूँ, क्योंकि राम जी का ये शासन पर सारा हक राम जी का है, मेरा है ही नहीं। तो इसलिए मुझे तो एक ही बात सोचती है कि ये सारा क्रियाकर्म मेरे पीछे हुआ, मेरी वजह से हुआ, तो क्यों ना मैं ही सीधा राम जी की शरण में चला जाऊं। ये सारा राज्य शासन सब अपने आप ही, माने राजा जिसकी शरण में चला जाए, राजा जिसकी शरण में चला जाए तो उस राज्य का सारा अधिकार तो उसी का हो जाता है। तो मैं राम जी की शरण में चला जाता हूँ, और ऐसा करके प्रातः काल प्रभु आई, और मैं सुबह ही जो है राम जी के पास चला जाऊँगा। मैं बिल्कुल इस काम में देरी नहीं करूँगा। यहाँ राम जी ने कह दी कि तुम जो कहोगे वो मैं कर दूँगा। अब देवताओं की तो जो है मन में गड़बड़ हो गई। ये संपन्नता जीवन में हमेशा संदेह और अपने हित की रक्षा के लिए दूसरे का कुछ भी बिगाड़ खाता कर देना, ये सभ्य समाज या कहना चाहिए संपन्न समाज की निशानी होती है। इसलिए सब देवता जो सोचने लगे कि महाराज वहाँ शारदा मैया को बुरा बनाया, कुबड़ी को बुरा बनाया, और कैकेयी मैया को बुरा बनाया, और राम जी को वन में भेजा कि जाके राक्षसों को मारें। और अब राम जी महाराज ने तो खोल के बिल्कुल ये कह दी कि काहू करो सोई आज भरत, तुम जो कह दो सोई कर दूंगा। और कहीं भरत जी महाराज ने अगर ये कह दी कि महाराज चलो वापस, तो राम जी को जाना पड़ेगा। अब जब देवताओं के पेट में ऐसा दर्द हो गया तो बृहस्पति गुरु जी के पास वो भी गए अपने, और गुरु जी से कही कि महाराज देखो ऐसी ऐसी उपाय है, और अब क्या करना चाहिए। कि देखो हमने कितने साल तक राक्षसों से झगड़ा मोल लिया और बहुत साधन करे, तब हिरण्यकश्यप जैसे तैसे मरा, और दुनिया भर के और दुष्ट लोग मरे। अब ये रावण दुष्ट से हम परेशान हैं, तो इससे भी करने के लिए हमने ये कपट करा कि राम जी को वन में भेज दिया, बजाय इसके कि जैसे अरण्य कांड में प्रसंग आता है कि उसने चोंच मारी, क्या नाम है, जयंत ने, और इधर उधर भागता डोला, कहीं नहीं हुआ, तो नारद जी ने कह दी वापस उनके ही पास चला जा, तो चला गया। यहाँ देवता भगवान की शरण में नहीं गए, और उनका मन उस कुचाल में लग गया कि जिस कुचाल में कैकेयी मैया को बुरा लगना। अब सब सोचने लगे कि क्या करें क्या नहीं करें। तब जो है गुरु जी ने, बृहस्पति महाराज ने एक बात देवताओं से कही कि देवताओं, तुम अपने स्वार्थ के लिए उल्टी सीधी चालें चलते हो, और उल्टी सीधी चालें चल के अपना हित चाहते हो, तो इससे तुम्हारा हित नहीं होगा। तो बोले तुम्हारा हित कैसे होगा कि मानत राम सुसाई सेवा, राम जी जिसको प्रिय करते हैं उसकी तुम सेवा कर, प्रिय लगता उसकी सेवा करो। बस एक ही सीधी बात है, हिय सप्रेम सुमिरौ सब वर्तई, और निज गुणशील राम बस करतई। आप बजाय इधर उधर भाग दौड़ करने के, कोई नया नाटक करने के, भरत जी की शरण में जाओ, भरत जी के अपने हृदय से, मन से भरत जी महाराज की जो है साधना करो। और क्यों कि निज गुणशील राम बस करते ही, ये भरत जी महाराज ही हैं कि जिन्होंने अपने गुण, अपने शील से राम जी को भी अपने बस में कर लिया। गोस्वामी जी महाराज ने एक और भी चौपाई लिखी बालकांड में, क्या हनुमान जी ने क्या करा, अभी तो याद आ रही थी, हनुमान जी ने जो है राम जी को अपने बस में कर लिया, अपने बस कर राखे रामू, राम जी को अपने बस में कर लिया हनुमान जी ने। और यहाँ वो कह रहे हैं गुरु बृहस्पति के निज गुणशील राम बस करते ही, इसलिए भरत जी का स्मरण करो और भरत जी की शरण पकड़ लो, बजाय कोई कुचाल करने के नेकी करो। इसलिए अब
देवताओं को बात में समझ में आ गई। तब सुन सुर मत सुरगुण कहु भले तुम्हार बड़भाग और सकल सुमंगल मूल जग भरत चरण अनुराग। उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारे मन में ये भरत जी के चरणों के प्रति अनुराग प्रेम पैदा हो जाए तो ये बहुत अच्छी बात होगी। सीता राम जी की सेवा तो बिल्कुल ऐसे है जैसे कामधेनु की सेवा के जितना चाहो उतना दूध काढ़ लो। लेकिन भरत जी की सेवा कैसे? वो सेवा भी कामधेनु की सेवा के समान है कि भगत भरत भगति तुम्हारे मन आई तजहु सोच विधि बात बनाई। अब तो अगर भरत जी की भक्ति तुम्हारे मन में आ गई तो बस एक ही बात समझ लो, एक ही बात समझ लो कि आपके सबका काम बन जाएगा। अब देखो देखपति सरिस स्वभाव और सहज स्वभाव विवश रघुराऊ। देखो भगवान तो जो सहज भाव से भगवान को धारण करे, स्वार्थ के वशीभूत तो के नहीं, सहज स्वभाव से भगवान को जो ध्यान करे उसके भगवान हाल तुरंत वश में हो जाते हैं। अपने मन में स्थिर करो और बिल्कुल डरो मती। और भरत जी को जो है परम राम जी का भक्त और अपना हितैषी समझो। यदि ऐसा करोगे तो बड़ा जो है भरत जी की भक्ति करने से राम जी वैसे ही प्रसन्न हो जाएंगे। देखो देवपति स्वभाव सन्मुख विमुख न काव सहज स्वभाव विवश रघुराऊ। सहज स्वभाव से यदि आप भगवान की आस्था को धारण करोगे तो भगवान तो तुरंत वश में आते हैं। सुन सुर गुण सुर मत सम्मत सोचू और अंतर्यामी प्रभु ही सकोचू। अब ये जो बात हो रही है, सुने सुर गुण सुर सम्मत सोचू, ऐसी इनकी बातें राम जी के तो सब टिका लग गए, तो सब पता लग गई। और अंतर्यामी प्रभु ही सकोचू, अब वो तो बड़े जो है राम जी के मन में बड़ा संकोच पैदा हो गया कि मैंने कह तो दी लेकिन कहीं भरत जी कहते हैं कि यदि वहाँ चलो अयोध्या वापस तो मेरे को जाना पड़ेगा। और बड़ा प्रभु विचार करने लगे मन में। लेकिन ये करे विचार मन दी की नीचा राम रजायश आपन नीका। भरत जी महाराज ने नहीं, फिर कुछ रह गया अभी। सुने सुर गुरु सुर सम्मत सोचू और अंतर्यामी प्रभु ही सकोचू। निज सिर भार भरत जी जाना करत कोट विधि उर अनुमाना। जब राम जी ने ये कहा कि मैं तुम्हारे कहे के अनुसार कर दूंगा, तब जो है अपने सिर में सारा भार समझ के कि अब जो कुछ करना है वो मुझे ही करना है, मेरे करे बिना नहीं होगा। प्रभु को तो कोई किंचित भी मेरे प्रति कोई दुराग्रह कोई दुर्भाव कुछ भी नहीं है। तब एक बात ध्यान में आ गई कि निज पन तजी राखे पान मोरा छो सनेहा कीन नहीं थोड़ा। भगवान ने क्या करा कि अपना प्रण छोड़ दिया। पिताजी ने आज्ञा दी कि मैं जो है पिताजी ने आज्ञा जिन वचनों के लिए पिताजी ने अपना शरीर पर त्याग कर दिया, उनके वचनों को मिटाते हुए मेरे मन में थोड़ा सा संकोच है। लेकिन उससे अधिक मुझे तुम्हारा संकोच है कि तुम जो चाहते हो वो मैं न करूं, ऐसा संभव नहीं है। तो निरीपन तैरा के ऊपर मोरा शोक से छो सने की नहीं थोड़ा। और महाराज आपने तो भरत जी महाराज कहने लगे कि सब तरह से अनुग्रह करा मेरे ऊपर। कीन अनुग्रह अमित अति सब विधि सीतानाथ कर प्रणाम बोले भरत जोर जलजी जो हाथ। भरत जी महाराज हाथ जोड़ के उस सभा में जब राम जी ने कह दिए कहूँ करो सोई आज, तो भरत जी महाराज का नंबर आ गया बोलने का। और भरत जी महाराज कह रहे हैं कि महाराज आपने इतनी सबरी बात कह दी, इन सब बातों के कहने के बाद मेरे लिए अब कुछ कहने के कोई बचा ही नहीं।
तो सब कुछ जान रहे हो, अंतर्यामी हो, सब कुछ जानते हो, तब आप मेरे मुख से ये कहलवाना चाहते हो कि मैं ये चाहता हूँ। मैं तो एक बात जानता हूँ कि आप सबके अंतर बसो। गुरु जी ने कही थी, जानो भाव कुभाव और पुरजन जननी भरते तो हो ही सो कही उपाय। तो महाराज अब जब आप सब जानते ही हो, तब जो है आप जो है मन प्रसन्न और बिल्कुल मन मन प्रसन्न साहिब अनुकूला और मिटी मलिन मन कल्पित सूरा। मेरे मन में जब अयोध्या से चला था तब बड़ी शूल थी कि राम जी पता नहीं मेरे संग में कैसा व्यवहार करेंगे। ये सांसारिक बंटवारों की बात होती है, ये भगवान की लीला में जो बंटवारा होता है उस लीला में ऐसा कुछ नहीं होता। मैंने यहाँ आके देखा और देखने के बाद मुझे लगा कि मैं खुद अपने आप भी अपडर डरे हूँ ना, अपडर डरे हूँ न सोच समूले और अभी न दोष देव दिश भूले। अगर हम दिशा भूल जाएं, हम क्या दुनिया कहती है पश्चिम में पूरब में पश्चिम सूरज उगता है और हम चल रहे पश्चिमी और क्या अभी तक सूरज नहीं उगा। तो लेकिन सूरज हमेशा पूरब में ही निकलता है। तो रवि ने दोष देव दिश भूले, आप दिशा भूल जाओ तो ये नहीं कह सकते हो सूर्य महाराज आज निकले क्यों नहीं। सूरज महाराज तो पूरब में ही निकलते हैं। और मेरा भाग्य और माता की कुटिलता, भरत जी महाराज चित्त में खूब अच्छी तरह से समझ रहे हैं, लेकिन फिर भी माता के प्रति जो भावना घर कर गई कि माता ने कुटिलता करी और कुटिलता करके उसकी वजह से ये सारा नाटक हुआ। भरद्वाज ऋषि ने भी तुम क्या है, महाराज ने कही तुम गलाने जिए जन करो समझ मात करतूत और तात के कई दोष नहीं गई गिरामती धूत। महाराज जो है वो तो शारदा मैया ने उसकी बुद्धि को पलट दिया था, तुम अपने मन में मत करो। और यहाँ अपडर डरे उन्हें सोच समूले, वही बात भरत जी कह रहे हैं कि मैं तो समझ रहा था कि मैं दिशा भूल गया हूँ, लेकिन मैं दिशा नहीं भूला हूँ। मोरा भाग्य मात कुटलाई और विधि गति विषम काल कठिनाई। ये विधाता की सारी करी हुई लीला में जो विषम काल चल रहा है उसी की वजह से ये माता की कुटिलता पैदा हुई है। और पाँव रोप सब मिली मोई घाला, ये देवताओं की कृपा, माता जी की कुटिलता और समय की प्रधानता, इसने मिलके जो है मेरे को बिल्कुल मिटाने का प्रयास कर दिया। लेकिन मैंने क्या करा, प्रतिपालपन आपन पाला। लेकिन महाराज आपने मेरे इतनी विपरीत अवस्थाओं के, इतने अवगुणों के खेल में भी आपने अपने जो आपकी प्रणतपाल हो गया उसकी रक्षा करने के लिए आपने बड़ी आसानी से कह दिया, मन प्रसन्न कर सकुच तजे कहाऊ करो सोई आज और सत्य संग रघुवर वचन सुनिवा सुखी समाज। इस तरह से जो है भरत जी महाराज सतत राम जी के गुणों की चर्चा करके कह रहे हैं कि देव देवतर सहज स्वभाव सन्मुख विमुख न काहू ही काहू। आप तो जो है न किसी के सन्मुख हैं और न किसी के विमुख हैं। आपकी जो शरण में आ जाए उसी के लिए सन्मुख है बस, और वो जो चाहता है वो सब आप कर देते हैं, बस आपकी शरण में आना चाहिए। अब गाय निकट पहचान तय सांस समझ सर सोच मांगत अभिमत पाव फल राहु रंग बल पोच। कल्प वृक्ष के नीचे जाके जैसा भी मांगोगे वैसा सब मिल जाएगा। आप तो कल्प वृक्ष के समान हैं। आपके पास जाके मैंने ये मांगा कि प्रभु मेरे को ये आज्ञा दो कि मैं क्या करूं, मैं जो क्योंकि ये सबरा कांड मेरे पीछे हुआ है, तब आप मेरे को आज्ञा दो। मांगत अभिमत पाव फल राहु रंग फल पोच। कल्प तरु के नीचे जाके जो भी कुछ मांगोगे, वो एक आदमी बैठा कहीं गया कल्प तरु के नीचे, उसे पहचान नहीं थी। उसने कही कि हे भगवान इस पेड़ की छाया कितनी बढ़िया है, इसके नीचे बैठ के जरा गर्मा गर्म कचौड़ी खाने को मिले तो आनंद आ जाए। वो पता लगा कचौड़ी आ गई, कचौड़ी खा ली। उसने कही कि नींद आ जाए
नींद आती तो और भी मज़ा आता, सो गए और सो के उठे तो मन में डर लगा कि जब मेरे पास माल पत्ता धरा है कहीं डकैत नहीं आ जाए। सो डकैत आ गए और लूट के ले गए, उसे पता ही नहीं कि ये कल्प वृक्ष है। तो ऐसी परिस्थिति में प्रभु आप तो कल्प वृक्ष के समान हो, मैं विपरीत भावना लेके आया वहाँ से कि मैं दोषी हूँ, लेकिन आपने आके उन सब मेरे दोषों को मिटा दिया। और लखी सब विधि गुरु स्वामी सनेहु, मिटे क्षोभ नहीं मन संदेहु। अब मेरा जो अयोध्या से क्षोभ लेके चला था वो सब मिट गया यहाँ आके दर्शन करने से। तो अब मेरे को और कुछ नहीं चाहिए, मैं आपकी शरण में हूँ। अब करना कर कीजिए सोई। महाराज अब आप क्या करेंगे? आप मुझसे कह रहे हो, गुरु जी मुझसे कह रहे हैं कृपा सिंधु प्रिय बंधु सुनकर हृदय की बात, लेकिन मैं अपने हृदय की बात आपसे कहता हूँ कि अब करुणा कर कीजिए सोई, जनहित प्रभुचित शोभन होई। अब महाराज करना आपको ये, तो आप ऐसा काम करिए जिससे कि आपके चित्त में तो कोई क्षोभ पैदा हो नहीं कि भरत ने मुझे जो है सीमा में बांध दिया, इसलिए मेरे को वापस अयोध्या जाना पड़ा। और प्रभुचित जनहित, और जितने अयोध्यावासी हैं इन सब का हित हो जाए। सुख पाने के लिए पहले दुख पाओ और फिर सुख आवे, तो सुख की कीमत बहुत होती है। और पहले सुख पाया और फिर दुख पाया तब जो है दुख और भारी हो जाता है। लेकिन प्रकृति का नियम है कि सुख और दुख का जोड़ा है। सुख आया है तो दुख भी आएगा, और दुख आया है तो फिर सुख भी आएगा। कथाओं में सुनते रहते हैं, क्योंकि जीवन का अब एक है ये कि किसी भी तरह से ये राम कथा में गोविंद ऐसा मन लगा दे कि सतत राम कथा ही करते रहें और दूसरा काम नहीं करें। वो कह रहे थे कोई सज्जन, भूल गए देखो इतनी देर में। चलो महाराज आपका स्वभाव तो देव वृक्ष के समान है, न किसी के सन्मुख है न विमुख है। जैसा जो जाके मांगो वैसा दे देते हैं। जाई निकट पहचान तो छाँ समन सब सोच, और मांगत अभिमत पाव फल राहु रंग फल पोछ। जो जैसा है जाके मांगेगा, ऐसे ही महाराज आपका स्वभाव है। इसीलिए अब प्रभु अब करुणा कर कीजिए सोई, प्रभु चित अब करुणा कर कीजिए सोई, अब करुणा कर कीजिए सोई। महाराज भूल गए चौपाई, निज हित अब करना कर कीजिए सोई, जनहित और प्रभुचित क्षोभ न होई। महाराज मेरा तो हित हो और आपके मैं कोई क्षोभ नहीं हो कि पिताजी के वचनों को मैं देख के आया तो वो टूट जाएंगे। इसलिए आप वो काम करिए, लेकिन करना आपको ही है, क्योंकि मैं आपका सेवक हूँ। और जो सेवक अपने स्वामी को संकोच में डाल दे उसको तो देख के लाज को भी लज्जा आ जाती है। ऐसा स्वागत नाथ फिरे सभी का और किए रजाई कोट विदनी का। यद्यपि ये बात तय है, भरतजी महाराज बार बार अपनी बात को न कहते हुए भी कहीं ना कहीं जोड़ देते हैं कि महाराज आप वापस चलोगे, इसमें सब लोगों का ही स्वार्थ है। लेकिन तुरंत ही उन्होंने एक क्लॉज और जोड़ दिया, किए रजाई कोट विदिनी का। यदि आप मेरे को कोई भी आज्ञा दे दोगे तो वो उससे करोड़ों गुना अच्छी हो जाएगी। भले ही आप जो है वापस जाने में सबका स्वार्थ है, लेकिन उससे ज़्यादा परमार्थ जो है आपकी आज्ञा देने में। स्वार्थ और परमार्थ इन दोनों का सार क्या है, हैं? सकल सुकृति फल सुगति सिंगारू। सारी शुभ कर्म करने का और सुगति का श्रृंगार क्या है कि महाराज आप आज्ञा दें और हम लोग जो है आपकी आज्ञा का पालन करें। कि देव एक विनती सुन मोरी, उचित होई तस करिए बहुरी। महाराज मैं नहीं चाहते हुए भी
मैं एक मेरी विनती आप बस सुन लो। बोले विनती क्या है? बोलो भरत जी महाराज। तो विनती क्या है? उचित हो इत से करिए बहुरी, यदि वो मेरी विनती उचित है तो करिए। कि क्या? कि तिलक समाज साज सबुआना, करिए सफल जो प्रभु मन माना। महाराज आप अयोध्या तो जाओ नहीं। अयोध्या जाने में, भाई अयोध्या छोड़ के वन में तो आए थे, तो वो जो है वन में आए थे। अब मैं वन में समाज के साथ में राज तिलक का सामान ले आया हूँ, और आपको उचित लगे तो जो है उसको जो है उसको सम्मान, राज तिलक के उसको सम्मान से। महाराज राम जी कौशल्या मैया के पास गई तो उन्होंने कहा, पिता दीन मोई कानन राजू। आप वहाँ कह के आए हो कि पिता दीन मोई कानन राजू, संविधि जहाँ सब विधि मोर बड़ काजू। मेरा बहुत बड़ा काम है, राक्षसों को मारना है। तो महाराज अब बजाय इसके कि तिलक लेने के लिए आप वहाँ जाओ, तिलक यहाँ आ गया तो आप उसी को स्वीकार कर लो, लेकिन सब्जेक्ट टू द कंडीशन कि आपके चित्त में कोई क्षोभ नहीं होना चाहिए कि भरत ने मुझे सीमा में बांध के, जैसे कैकेयी मैया ने राम जी की शपथ दिवा के दशरथ जी को बांधा, ऐसे भरत ने मेरे को बांध दिया, क्योंकि मैंने उनको छूट दे दी कि मैं जो कहूँ करो सोई आज, जो तुम कह दोगे वो मैं कर दूंगा। इस बंधन में मैं आपको बिल्कुल नहीं बांधूंगा। आपके मन में प्रसन्न करके हो तो आप इस तिलक के सामान को स्वीकार करके और स्वीकार कर लें। और फिर क्या करें? गुरुजी महाराज पहले ही कह चुके हैं, तुम कानन कब नहीं दो भाई, बहुरी सी सहित रघुराई। महाराज उन्हीं बातों को मैं फिर दोबारा प्रोड्यूस करके और फिर ये कहता हूँ, सानु जपठई मोही बना, कीजिए सबई सनात, न तरु फेरी है बंद दो, नाथ चलो में साथ। महाराज ये अगर स्थिति हो, आप तिलक सामान को स्वीकार करते हो, तो फिर एक और विनती है कि मुझे यदि ऐसा न करें तो सानु जी पठइया मोई वन, मेरे को जो है शत्रुघ्न के साथ में वन में भेज दें। वो कीजिए सबई सनाथ। ऐसा करने से पूरी अयोध्या आपके नाथ होते ही सनाथ हो जाएगी। है कीजिए सबई सनाथ, न तो फेरी यही बंधु जो। और ये ऑप्शन भी यदि आपको उचित नहीं लगता हो तो एक ऑप्शन और है मेरे पास, लेकिन न तर जाई बन तीनों भाई बौरी सी सहित रघुराई। महाराज जो है हम तीनों जो है न तर फेरी यही बंधु दो, नाथ चलो में साथ। महाराज इन दोनों भाइयों को अयोध्या भेज दो और अपनी सेवा लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी को और मुझे अपनी सेवा में रख के मैं आपके संग में वन में चला चलूँ। भरत जी महाराज ने बड़ी मीठी शब्दों से और राम जी महाराज के सामने अपने चित्त की बात रख रहे हैं। और ऐसा भी यदि नहीं है तो फिर हम क्या करें कि मैं भी वन में जाऊं और वो दोनों भी वन में जाएं। ये जो आपस के बंटवारे की समस्या को निपटाने के लिए जो क्लू जनरेट हो रहे हैं वो वास्तव में सांसारिक रूप से समझने की बात है। न तो जाए तीनों भाई और बहुरी सी सहित रही। महाराज आप और सीता मैया चले जाओ और हम तो सब वन में चले जाएंगे, वहीं सब अपने लिए। अब प्रभु के मन में जो प्रसन्न हो वो ही अब आप कीजिए। आपने मेरे ऊपर बहुत भरोसा जता के कहा कि कहूँ करो सोई आज, तो महाराज मैंने भी बहुत सोच के जो है आपके सामने ही रखा है। लेकिन क्या करूं, जीव का सहज धर्म अपना हित देखना है। तब इसलिए मैं जो ये बातें आपसे कह रहा हूं कि नाथ चलो में साथ और मैं वन चला जाऊं, इसमें भी मेरा हित है। इसलिए मैं अपने हित की बातें आपसे बोलता हूं। लेकिन आपने जो मेरे को ये मौका दिया कि मैं आपको अपने दिल की सभी बातें आपके सामने रखूं, लेकिन स्वामी के सामने कोई भी अपनी बात रखना अपने हित की बात के लिए रखना। स्वामी के हित की बात तो होती है, करे स्वामी तो सेवक सोई दूषण कोट दे किन कोई। लेकिन जो सेवक
जो सेवक स्वामी सकोची निजित चाही तासु मच पोची। ऐसा जो सेवक अपने स्वामी को संकोच में डाल के अपना हित चाहता हो तो वो जो है उसको निज चाही तासु मत पोची। उसकी बुद्धि जो है ओछी बुद्धियों में कि अपना हित चाहने के लिए स्वामी को, जैसे दशरथ जी को जो है कैकेयी मैया ने बांध दिया। इस तरह से जो है कि भूपति राम शपथ जब करई तब मांगे जी वचन न टरई, कुबड़ी मैया ने कही थी और उन्होंने यही कहा और दशरथ जी ने तुरंत कह दिया। तेई पर राम शपथ कर आई सत्य सुकत सीम रघुराई। राम जी की शपथ दे के कहता हूँ कि मैं जो है पालन कर लूँगा। यहाँ जो है उतर दे सुन सामने लजाई, सो सेवक लख लाज लजाई। मैं तो आपका सेवक हूँ, आपकी बात को आपने कही कि अपने बात कहो और मैं जो है कहने लगा, तो मेरी इस दृढ़ता के लिए जो है लज्जा को भी लज्जा आ जाए ऐसे बस। लेकिन इतनी सबरी बातें पैदा होने के बाद, इतना सारा सब कुछ वातावरण में आपने दिल खोल के जो मेरे ऊपर कृपा करी है, मैं उस कृपा के शपथ अब प्रभु पद शपथ कहूँ सत्य भाऊ। आपके चरणों की शपथ लेके जो मेरा स्वभाव है उसकी सत्यता की बात कहता हूँ कि जग मंगल के लिए एक ही उपाय है, इसके अलावा दूसरा नहीं है। मेरा हित हो नहीं हो, जगत का हित होना चाहिए। तो प्रभु प्रसन्न मन सकुच तजी, जो जय आए सुदेव सो सिर धरि धरि करी सब मिटई नत अवरे। सारे उत्पात की जड़ जो है खत्म हो जाएगी यदि आप प्रसन्न मन से आप हमारे स्वामी हो। जो आगे हम लोगों को दे दोगे हम उसको शिरोधार्य करके और पूरी तरह से पालन करेंगे। ऐसी बात सुन के भरत जी की महाराज को, राम जी महाराज को अब कुछ न कुछ उत्तर तो देना है और उत्तर देने की लीला का आगे वर्णन लेंगे।